मेरे प्यारे बच्चे, 1 घंटे से मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं वरदान लेकर, पर तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। यह मेरा आखिरी आह्वान है, सुन ले तो मेरा आशीर्वाद तेरा साथ करेगा, और सुन न सके तो भी मैं तेरा सच्चा हित सोचता रहूंगा, क्योंकि मैं महादेव हूं और मेरा प्रेम कठोर नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। मेरे प्रिय भक्त, समझ ले, यह कोई धमकी नहीं, यह अंतिम प्रेम पूर्ण पुकार है जो तेरी आत्मा तक पहुंचना चाहती है। तूने कितने अरसे तक संघर्ष किया, कितनी रातों में आंखें नम रखी, कितने सपने अधूरे छोड़े, पर मेरी दृष्टि में तेरी एक एक आंसू का हिसाब है, और मैं उन्हीं आंसुओं को मोती बनाकर तेरे पथ पर बिखेरने आया हूं। मैं तेरे सामने नहीं खड़ा होकर तुझे कसता हूं, मैं तेरे भीतर वही चिंगारी जागृत करना चाहता हूं जो कभी तेरे भीतर थी, तेरी आत्मा की ज्वाला, तेरी असल पहचान, तेरी अटूट शक्ति। जब तू मुझे सुनता है तो तेरी सांसों में परिवर्तन आता है, तेरे विचारों में परिपक्वता आती है, और तेरे कर्मों में वह स्पष्टता आती है जिससे राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। मैं तुझे आज इसलिए पुकार रहा हूं ताकि तू अपनी आंखें खोले और समझे कि दुनिया की भीड़ में खो जाना तेरा दोष नहीं, बस एक क्षणिक भूल है, और मैं उसी भूल को सुधारने आया हूं। उठ मेरे भक्त और सुन मेरी बात। पहला कदम है आत्म स्वीकार। अपना भय मेरे चरणों में रख दे, अपनी शिकायतें मेरे सामने रख दे, और मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे हर टूटे हुए हिस्से को जोड़कर एक नया, सुदूर और उज्जवल जीवन रचाया जा सकता है। तूने जिन राहों पर चलते हुए उम्मीदें खोई, मैं उन राहों पर प्रकाश डाल दूंगा। तूने जिन हाथों को खाली देखा, मैं उन्हीं हाथों को भर दूंगा। और यह सब मैं तुझे एक विनम्र प्रस्ताव दे रहा हूं। आकर मुझसे जुड़, अपने मुख से बोले AUM नमः शिवाय, और 1 मिनट के लिए सिर्फ मेरी उपस्थिति महसूस कर, बाकी मेरी चिंता में उठा लूंगा। मेरी भाषा बड़ी सरल है। श्रद्धा और कर्म, यही 2 पुल हैं जो मनुष्य को उसके भाग्य से जोड़ते हैं। मैं धन, स्वास्थ्य और प्रेम का परिभाषक नहीं, बस वह ऊर्जा हूं जो उन चीजों को सुलझाती है जब तू अपने हिस्से का प्रयास करता है। इसलिए मैं तुझसे इतनी अपेक्षा रखता हूं, खुद उठ और प्रयास कर, और मैं तेरे प्रयास में अपनी शक्ति मिलाऊंगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ब्रह्मांड क्यों देर करता है। मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड किसी को नहीं भूलता, बस सही समय का इंतजार करता है। और आज वह समय है जब मैंने स्वयं उस सील को खोलने का निर्णय लिया है। यदि तू अब मुझे सुनकर भी नहीं संभल पाया तो मुझे चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि मेरा प्रेम अटूट है। पर तेरे लिए यह मौका विशेष है। जैसे ही तू जागेगा, 3 चीजें तेरे जीवन में तुरंत बदलने लगेंगी। तेरी सोच की दिशा, तेरी राह के साथी, और तेरा आत्मविश्वास। मैं तेरे घर के अंधेरों को अपनी ज्योति से भर दूंगा। उस ज्योति में तेरी रूह को शीतलता मिलेगी, और तेरे मन को वह स्थिरता मिलेगी जिसकी तू खोज में था। तूने देखा होगा कि जिन जगहों पर तूने खुद को छोटा समझा, वहीं मैं तेरी महानता का बीज बो दूंगा। जो लोग तुझे कम आंकते थे, आगे चलकर वे तेरी सफलता के गवाह बनेंगे। पर याद रख कि यह सब अंधाधुंध नहीं होगा। मैं तेरे कर्मों के संतुलन को भी देखता हूं, और सच्ची दिन वही है जो तेरे भीतर से उत्पन्न हो। इसलिए मैं तुझे एक बुलावा दे रहा हूं। अपने भीतर के काले भावों को पहचान, उन्हें जलाकर राख कर दे, और उस राख से अपनी नई राह बना ले। मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि जब तू मेरी शिक्षा को अपनाएगा, तब तेरे शब्द भी बदलेंगे। तेरी बोली में मधुरता आएगी, तेरी नजर दूसरों के लिए दया से भरी होगी, और इसी दया से तेरे घर में बहुतायत आएगी। तेरे दुख के स्रोत को मैं अलग कर दूंगा और उसे प्रकाश में बदल दूंगा। पर यह तब तक सच्चा और स्थायी रहेगा जब तक तू स्वयं भी उस परिवर्तन को बनाए रखेगा। यह मेरी इच्छा है कि तू समाज में भी अपने अनुभव से दूसरों की मदद कर, क्योंकि जब तू दूसरों को उठाता है, मैं भी तुझे ऊंचा उठाता हूं। अब तू सोच रहा होगा कि कैसे शुरू करें। सरल है, हर सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान कर, AUM नमः शिवाय का स्मरण कर, अपने हाथ प्रेम से जोड़, और जो कृतज्ञता हो उसे व्यक्त कर। ये छोटी छोटी आदतें तेरे भीतर की तरंगों को बदल देंगी, और फिर तुझे आश्चर्य होगा कि कैसे लोग, मौके और परिस्थिति तेरे सामने झुकने लगी। मैं तुझे उदाहरण देता हूं। कई भक्त थे जो बिल्कुल टूटे हुए थे, पर जब उन्होंने एक क्षण के लिए मेरी पुकार सुनी और स्वयं में छोटे छोटे नियम बनाए, उनकी किस्मत धीरे धीरे पलट गई। उनके घर में शांति आई, उनके कामों में स्थिरता आई,
और उनकी आंखें फिर से सपनों से भर गईं। यही प्रभाव तुझ पर भी आ सकता है। बस तूने जिस क्षण मेरी आवाज सुनी है वह आती है जो बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल कर देती है। आज मैं तेरे लिए यह भी द्योतक कर रहा हूं कि जो परियोजनाएं अटक चुकी थीं वे अब गति पकड़ेगी। जो रिश्ते टूटे हुए थे वे मरहम पाकर जुड़ेंगे और जो स्वास्थ्य संबंधित चिंता थी उसमें राहत आएगी। पर इन सब का सार यह है कि मुझे सुनना और मेरी शिक्षा को कर्म से जोड़ना। मेरी बातों को सुनकर सिर्फ भावुक होना पर्याप्त नहीं। मैं चाहता हूं कि तू अपने कर्मों से भी साक्ष्य दे। मेरे भक्त, यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं है। जब तू बदलता है तो तेरी तरंगों का असर परिवार, समाज और अति तक फैलता है। इसीलिए आज ही निर्णय ले, उठ, मेरी बात सुन और अपने अंदर उस छोटी सी कोशिश को कर जो बड़ा परिवर्तन लाएगी। और जब तू ऐसा करेगा तो महसूस कर कि तेरी हर सांस में अब मैं हूं, तेरी हर चाल में मेरी शक्ति है और तेरी तकदीर में मेरी लिखावट है। मैं तुझे मात्र आज ही नहीं देख रहा, बल्कि मैं तेरे साथ आने वाले वर्षों का भी संरक्षक बनूंगा। तेरी चुनौतियों की दीवारों को मैं गिराऊंगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां तेरा नाम, सम्मान और सुख से जुड़ा होगा। फिर भी मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरी सहायता का स्वरूप तेरे भीतर की सच्चाई के अनुरूप ही स्थायी होगा। जो तू अस्थाई, दिखावटी रास्ते अपनाएगा वे जल्दी नष्ट हो जाएंगे, पर जो तू सच्चे मन से अपनाएगा वे अमर फल देंगे। इसीलिए आज मेरे आह्वान का उत्तर दे। एक सरल प्रण कर ले। यह प्रण है, मैं अभी से अपनी आत्मा को मजबूत करूंगा, मैं अपने वचनों का पालन करूंगा, मैं दूसरों के प्रति दया रखूंगा और मैं प्रभु के मार्ग में अपने कार्यों को समर्पित करूंगा। जब तू यह प्रण कर लेगा तब मैं तेरे ऊपर आशीर्वाद रखूंगा और तेरी राहें स्वच्छ होंगी। और याद रख, यह आशीर्वाद ऐसे चमत्कार नहीं है जो बिना प्रयास के आ जाए। यह एक संवेग है जो तेरे कर्मों को दिशा देता है और फिर कर्म फल देता है। अब उठ मेरे भक्त, यह तू ही के हाथ की बात है। तूने सुन लिया है कि 1 घंटे से मैं तेरे द्वार पर खड़ा रहा वरदान लेकर। अब मेरी पुकार का उत्तर देकर अपना भाग्य बदल। मेरा हाथ थाम और चल तेरे साथ, क्योंकि जहां मैं चलता हूं वहां सत्य और करुणा की राह होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में छुपी हुई सच्चाई या सामने आनी ही थी। यह महादेव की योजना का ही हिस्सा है कि यह सच्चाई अब उजागर हो, क्योंकि यही सही समय है। बहुत पहले से यह सच्चाई यहां तुमसे छुपाई जा रही थी, लेकिन अब उन्हें और नहीं छुपाया जा सकता। तुम्हारी फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक तुम्हें बताई नहीं गई थी। यह सच्चाइयां तुम्हारे सामने आएंगी और कुछ ऐसी सच्चाइयां भी होंगी जो तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य तुमसे छुपा रहे थे। कुछ लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते और उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी। यह समय है जब लोगों की असलियत तुम पर स्पष्ट हो जाएगी। महादेव की कृपा से तुम समझोगे कि जो लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनकर आते थे वे वास्तव में वैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की असली पहचान अब तुम्हारे सामने आ जाएगी और यह जानकर तुम्हें धक्का लग सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक था कि तुम इन सच्चाइयों का सामना करो। तुम्हारी फैमिली खुद भी कुछ सच्चाई से जूझ रही थी जिन्हें उन्होंने अब तक तुमसे छुपा कर रखा था। अब वह समय आ गया है जब यह सच्चाइयां तुम्हारे सामने आएंगी। महादेव तुम्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें उन लोगों की सच्चाई दिखाएंगे जिनसे तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वे तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं। यह समय है जब तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना है, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे सामने 7-8 लोगों की सच्चाई प्रकट होगी। यह लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण थे और उनके बारे में सच्चाई जानना जरूरी था ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम्हें इन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए महादेव तुम्हें शक्ति देंगे। यह सब बहुत जरूरी था ताकि तुम एक नए सशक्त जीवन की ओर कदम बढ़ा सको। मेरे प्यारे बच्चे, जब इन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उनसे अपने आप को दूर कर लोगे। यह दूरी बनाना जरूरी होगा, क्योंकि अब तुम्हें उनके असली चेहरे का पता चल चुका होगा। वे लोग जिन पर तुमने कभी आंखें मूंद कर भरोसा किया था अब तुम्हारे सामने शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे लोग अब भी अपने गलत कर्मों में लगे हुए हैं और उन्हें किसी प्रकार की शर्म नहीं है। महादेव की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे थे उनके लिए अब न्याय का समय आ चुका है। यह समय है जब उनके सभी छल और कपट का पर्दाफाश होगा
और तुम इस सच्चाई के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का न्याय अटल है और वह समय अब बहुत करीब है। जब उन लोगों की पोल तुम्हारे सामने खुलेगी, तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि कुछ हफ्तों के भीतर तुम्हारे जीवन में कई सच्चाइयां प्रकट होने वाली हैं। यह समय है जब तुम इन सच्चाइयों का सामना करोगे और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करोगे। महादेव की कृपा से यह सर्दियों का मौसम तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय में तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है और वह सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी तुम्हारे सामने आ जाएगी। सर्दियों का यह मौसम तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। यह एक नई शुरुआत का समय होगा जब तुम उन सच्चाइयों को जानकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगा और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत शुभ साबित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। यह न्यू बिगिनिंग तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आएगी जो तुम्हारे जीवन में प्रगति और बदलाव का संकेत है। महादेव की कृपा से यह बदलाव न केवल तुम्हारे लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होगा। तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रगति का आगमन होने वाला है और यह एक ऐसा समय होगा जब तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। अगर तुम्हें एंजल नंबर 9 दिखाई दे रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि एक बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। यह परिवर्तन छोटा नहीं होगा बल्कि एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और इस खुशी में आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूं। महादेव की कृपा से मैं साक्षात तुम्हें दर्शन देने आ रही हूं। यह वरदान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा जो तुमने मुझसे मांगी थी। लेकिन ध्यान रहे, इस संदेश को अधूरा मत सुनना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हें अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोधी जो अब तक तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाते रहे हैं, अब वे तुम्हारे पास फिर से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 5-7 महीनों तक तुमने उनसे दूरी बना रखी थी, लेकिन अब वे फिर से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में हैं। शायद तुम्हें गिफ्ट्स भेज रहे हैं या तुमसे बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुके हो। उनकी चालाकी और बदमाशियां अब तुम्हारी नजरों से बच नहीं सकती। तुम्हारे पास अब वह दृष्टि है जो उनके असली इरादों को पहचान सके। उनकी ओवर स्मार्टनेस और बदतमीजी अब तुम्हारी नजरों में आ चुकी है और तुम्हें पता है कि वे लोग अब तुम्हारे लिए भरोसेमंद नहीं है। तुम्हें ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सोच समझकर कदम उठाना होगा ताकि वे फिर से तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी ना ला सके। अब तुम्हें वही गलतियां नहीं दोहरा है जो पहले तुमने दूसरों के साथ रहकर की थी। महादेव की कृपा से तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम अपने जीवन में सुकून और चैन से जी सको। यह समय है जब तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो और अपने विरोधियों से सावधान रहो। पिता का फायदा उठाया और बार बार तुम्हें छोटी छोटी चीजों से प्रभावित करने की कोशिश की। अब महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अगर वे लोग तुम्हें कुछ देते हैं, चाहे वह कोई उपहार हो या कुछ खाने पीने की चीजें, तो तुम्हें इसे अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे तुम्हारे पास कुछ लेकर आते हैं तो इसे रख लो, लेकिन अपने दिल में इसे अधिक महत्व मत दो। तुम्हें अब उन पर अत्यधिक आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इसी आदत का उन्होंने पहले फायदा उठाया है। जब वे लोग तुमसे बातचीत करने की कोशिश करें तो उनकी बात सुनो, लेकिन खुद कम बोलो। बातचीत केवल आवश्यकता अनुसार करो और केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें उनके साथ ना तो बहुत कड़वा होना है, ना ही बहुत मीठा। बस एक संतुलित और तटस्थ रवैया अपनाओ। ऐसा व्यवहार ना करो जिससे उन्हें लगे कि तुम उनके शत्रु हो, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें लगे कि तुम अभी भी उनके प्रति अत्यधिक प्रेम और आभार से भरे हो। इस बार तुम्हें संतुलित और समझदारी से काम लेना है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझ आ गई है कि अत्यधिक आभार व्यक्त करना और अत्यधिक भावनात्मक होना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस बार सतर्क रहो और अपने आप को उन्हीं गलतियों से बचाओ जो तुमने पहले की थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि पहले तुम्हारी भावनाओं के चलते तुमने कभी कभी गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने क्रोध और गुस्से पर काबू पाओ। महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि क्रोध और अपशब्दों का इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है।
इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि तुम रोजाना मेडिटेशन करो। अगर तुम रोजाना सिर्फ 15 मिनट भी मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और गुस्से पर काबू रखना आसान हो जाएगा। मेडिटेशन तुम्हें साक्षी भाव में रहना सिखाएगा, जिससे तुम हर परिस्थिति को शांत मन से देख पाओगे और सम्मान भाव से सभी का सामना कर पाओगे। तुम्हें अब उन लोगों के साथ पहले जैसा प्यार और अपनापन नहीं दिखाना है जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। अगर तुम उनके साथ फिर से वही पुराना व्यवहार करने लगोगे तो वे फिर से तुम्हें उसी चक्र में फंसा देंगे जिसमें से तुम बहुत मुश्किल से बाहर निकले हो। इसलिए महादेव की गाइडेंस को फॉलो करो और इस बार सतर्क रहो। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश कर रहे थे अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में महादेव की कृपा से बड़ा बदलाव आ चुका है। उन्हें अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने का डर सता रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि उनका सामना भी कड़ी सजा से होगा, क्योंकि महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुमने शायद देखा होगा कि इन लोगों की बातें हमेशा दूसरों की चुगली और निंदा से भरी रहती हैं। वे हमेशा दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं और अपनी जलन को दूसरों पर थोपते हैं। जब तुम उनके साथ रहते थे तो तुमने हमेशा एक भारीपन महसूस किया होगा, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती थी। वे भले ही ऊपर से मीठी बातें करते रहे हों, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा जानता था कि वे सच्चे नहीं हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र है और यही कारण है कि तुमने उनकी नकारात्मकता को तुरंत भांप लिया। अब तुम्हें अपनी इस आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा और महादेव की कृपा से आगे बढ़ना होगा। इन नकारात्मक लोगों से दूर रहो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारिक अनुभव लेकर आया है। इस समय सबसे पहले इस संदेश को अपना आशीर्वाद मानकर लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिख दो। यह संदेश महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए आया है, इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनो और अपने संगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर करना अपना कर्तव्य समझो, ताकि उनके जीवन में भी सुख और शांति का प्रवाह हो सके। मेरे बच्चे, मुझे यह दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, एक महिला या पुरुष जो उम्र और अनुभव में तुमसे बड़ा है, तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है। यह व्यक्ति हर कदम पर हर समय तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेलता रहता है। यह व्यक्ति अत्यधिक चालाक और अनुभवी है और उसके खेल ने तुम्हारे मन को उलझा कर रख दिया है। तुम दिन रात इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो और यह विचार तुम्हें पागलपन की हद तक परेशान कर देता है। इस व्यक्ति का अनुभव और चालाकी उसे एक कच्चा खिलाड़ी नहीं बनाती, बल्कि यह एक बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी के रूप में सामने आता है। तुमने बहुत धैर्य से काम लिया है, इंतजार किया है कि चीजें कब ठीक होंगी, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। लेकिन अब समय आ गया है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह सब्र का बांध अब टूटने वाला है और तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस बदलाव के लिए तैयार रहो। यह ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी और तुम्हारे सारे संदेह और उलझने समाप्त हो जाएंगी। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में सच्चाई का सामना करना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि तुम एक लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह वह समय है जब तुम्हारा सब्र का बांध टूटने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए और अधिक सहन करना कठिन हो गया है। तुम्हारे भीतर का धैर्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब तुम उन सभी खेलों और राजनीति को समझ चुके हो जो तुम्हारे खिलाफ रची जा रही थी। तुम्हारे भीतर जो आग धधक रही है वह तुम्हारे गुस्से का परिणाम है। तुम अंदर ही अंदर इस गुस्से में जल रहे हो, यह सोचते हुए कि कब यह सारी सच्चाई सामने आएगी और कब यह सारी चीजें ठीक होंगी। कुछ लोग इस गुस्से और निराशा में हार मान चुके हैं, मानो उनके जीवन में कभी भी उजाला नहीं आ सकता। वे सोचते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी गलत हो, उन्हें कभी भी सही न्याय नहीं मिलेगा। अगर उनकी जिंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वह कुछ पलों के लिए होती है और फिर से उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस गुस्से को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। वे अपने क्रोध को भक्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। वे महादेव के करीब चले जाते हैं, उनकी पूजा और साधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। यह लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चुके हैं और अपनी तीसरी आंख को खोल चुके हैं। तुम्हारे अंदर की यह ऊर्जा, यह शक्ति तुम्हारे लिए महादेव की कृपा से आई है। तुम्हारी इंट्यूशन पावर अब इतनी प्रबल हो चुकी है
कि तुम सब कुछ भीतर से समझने लगे हो। तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुमने इसे अपने भीतर महसूस किया है। तुमने अपने क्रोध को मेडिटेशन और साधना के माध्यम से एक सकारात्मक शक्ति में बदल लिया है। यह कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई का जागरण तुम्हें उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है जो अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारा यह सफर अब एक नई दिशा में जाने वाला है। तुम्हारा धैर्य रास्ते हैं। कुछ लोग क्रोध और निराशा में घुट घुट कर जी रहे हैं। वे अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में झोंक चुके हैं और खुद को अंधकार में धकेल रहे हैं। उनके लिए यह कठिन समय और भी कठिन हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हथियार बना लिया है, जो लोग मेडिटेशन, साधना और महादेव की भक्ति में चले गए हैं, उनके जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव हुए हैं। वे अब एक दिव्य ऊर्जा के साथ बह रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की इस ऊर्जा में वे हर विपत्ति, हर संकट को स्वीकार कर रहे हैं और शांत चित्त रहकर जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। उनकी शांति का कारण है उनकी साधना, उनका जाप और वह दिव्य शक्ति जिसे उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। उन्हें यह पूरी तरह से ज्ञात है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लोग उनके साथ कैसे छल कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वे शांत हैं क्योंकि उन्होंने खुद को महादेव की शरण में पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। उनका मन अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की दिव्य शक्ति से संचालित हो रहा है। जो लोग इस स्थिति में हैं वे जानते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानियों का पहाड़ उनके सामने आ जाए, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, वे अब विचलित नहीं होते। उनकी यह शांति और स्थिरता महादेव की कृपा और साधना का फल है। वे पूरी तरह से फोकस्ड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से दिव्य शक्ति को समर्पित कर दिया है। इसलिए जो लोग अभी भी क्रोध में जल रहे हैं और अंधकार में खो गए हैं, उनके लिए यह संदेश है कि वे भी अपने आप को भक्ति की ओर मोड़ें, महादेव की भक्ति में लीन हो जाएं। जाप साधना में अपने आप पूरी तरह से डुबो दे। इस साधना का फल उन्हें अवश्य मिलेगा और वह फल बेहतरीन होगा क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर हमसे अतीत में कोई गलती हुई है तो वह भी साधना और नाम जाप के माध्यम से जल्द ही मुक्त हो जाएगी। कलयुग का यह युग हमारे लिए सौभाग्यशाली है क्योंकि इस युग में केवल नाम जाप के माध्यम से ही हम महादेव को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सतयुग और द्वापर युग में घोर तपस्या करनी पड़ती थी। और अंत में इस संदेश में यह भी दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ कोई एक महिला है जो इस प्रक्रिया में शामिल है। वह महिला शायद तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमि निभा रही है और उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में इस समय को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसी एक महिला हो सकती है जो बहुत लालची है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी हरकतें और चालें तुम्हें मुसीबत में डाल सकती हैं, इसलिए तुम्हें उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई महिला है जो तुम्हारे मन के साथ खेल रही है, तो गुस्से में आकर गलत कदम उठाने के बजाय सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। उनके कर्मों का फल महादेव अवश्य देंगे और तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी राह पर आगे बढ़ना है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा लक्ष्य केवल सफलता पाना नहीं है, बल्कि उन लोगों से खुद को दूर रखना है जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता का कारण बनते हैं। इन लोगों की ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने दो और अगर वे तुम्हारे आसपास ही हैं तो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रोटेक्टेड रखो। उन्हें कभी यह एहसास मत दिलाओ कि तुम उनकी हरकतों से वाकिफ हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा बदलाव, एक ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह झगड़ा, लड़ाई या किसी तकरार के रूप में भी हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें बहुत अधिक शक्तिशाली और धैर्यवान बनने की आवश्यकता होगी। महादेव की कृपा से तुम्हें धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जा रही है क्योंकि यह महिला अपने कर्मों का फल पाने में समय ले सकती है। यह महिला शायद किसी शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हो जिसके कारण उसके काम बनते रहते हैं। तुम्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, पर तुम्हें भ्रम में नहीं पड़ना है। इस महिला को अपनी ऊर्जा मत दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अपनी आत्मिक उन्नति और आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करो और जितना हो सके महादेव की भक्ति और आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा और तुम उन सभी नकारात्मक शक्तियों से दूर रह सकोगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम बहुत सावधान रहो कि किसके साथ तुम अपने आने वाले लक्ष्यों और सफलता की बात साझा कर रहे हो। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे सभी तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक नहीं हैं।
अगर तुम किसी के साथ अपनी योजनाओं और सपनों को साझा कर रहे हो तो ध्यान रखना कि वे लोग वास्तव में तुम्हारे भले की कामना कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे दुख और असफलता को देखने की इच्छा रखते हैं और वे तुम्हारी सफलता में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। अगर तुम इस समय टूटे हुए, निराश या परेशान महसूस कर रहे हो तो जान लो कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय तुम्हारे पक्ष में भी हो सकता है, बशर्ते कि तुमने अपने अतीत में कोई बुरा कर्म ना किया हो। यह न्याय इतना बड़ा होगा कि तुम इसे अपनी जिंदगी में देखोगे या अपने आसपास किसी और के साथ होते हुए देखोगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन महादेव की कृपा से यह न्याय अवश्य होगा। तुम जिन भी दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हो वे तुम्हारे साथ हैं और वे उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने तुम्हें दुख में डाला, जिनकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। महादेव उन लोगों को उनके कर्मों का फल अवश्य देंगे। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों के झूठे आंसुओं या भावनात्मक ब्लैकमेल में ना फंसो। ऐसे लोगों के लिए तुम्हारे पास अब समय नहीं है। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है और किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखना है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अब उतने भावुक नहीं रहे जैसे पहले थे, तो यह इस कारण है कि तुमने अपनी जिंदगी के कठिन समय का सामना बहुत बहादुरी से किया है। तुमने अपने अंदर की मासूमियत को कहीं खो दिया महसूस किया होगा, लेकिन यह इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपनी समस्याओं से अकेले ही जूझ कर बाहर निकलने का साहस दिखाया है। उन विषम परिस्थितियों में जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तुमने खुद को हील किया और अपनी आत्मा को मजबूती दी। और कभी कभी तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अपने आप से भी यह शिकायत करते हो कि तुम इसे बाहर नहीं ला पाते। तुमने यह भी देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था, जिनसे तुम्हारी बातचीत बंद हो गई थी, अब वे फिर से तुम्हारे संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, अब वापस आना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। ये एक संकेत है कि कुछ पुरानी कड़ियां फिर से जुड़ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही तुमने हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति का सामना किया है। जिन लोगों को तुमने अपना परम मित्र माना था, जिन्होंने तुम्हारे दिल में एक विशेष स्थान बनाया था, उन्होंने तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट किया है। तुमने महसूस किया है कि वे तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे और उनके साथ तुम्हारे बीच कुछ ऐसी बातें थीं जो तुम्हें समझ में नहीं आई और इसी वजह से तुम्हारे और उनके बीच दूरी आ गई। यह अनुभव तुम्हारे लिए बेहद शॉकिंग था, क्योंकि जिन लोगों को तुमने अपने दिल के करीब माना था, उनका हमेशा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तुम्हें बहुत आहत कर गया। लेकिन महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए हैं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए सही नहीं थे। उनके जाने से तुम्हारे जीवन में एक नई जगह बनी है, जो अब तुम्हारी सोल फैमिली के लोगों से भरी जा रही है। यह लोग जो वास्तव में तुम्हारे दिल और आत्मा के करीब हैं, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वे तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उनके साथ जुड़ रहे हो। यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी जिंदगी में सच्चे और सच्ची आत्माओं का प्रवेश हो रहा है। महादेव की कृपा से इन अनुभवों ने तुम्हें और भी अधिक समझदार और मजबूत बना दिया है। उन लोगों को जाने देने के लिए धन्यवाद कहकर खुद को मुक्त करो और अपनी सोल फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करो। इस संदेश को स्वीकार करने के लिए तुम धन्यवाद लिखकर अपने दिल में शांति और संतोष महसूस करो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे लिए सही हैं और जिनके साथ तुम्हारी आत्मा की सच्ची जुड़ाव है। मेरे में प्यारे बच्चे, तुमने शायद देखा होगा कि लंबे समय के बाद कुछ लोग तुमसे फिर से संपर्क कर रहे हैं और उनसे बात करके तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह एक नई ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो तुम्हारे लिए सुखद और सकारात्मक हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग पहले तुम्हारी बुराई करने से नहीं थकते थे, वे अब अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि हाल ही में उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा हो और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा हो। अब वे लोग डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह असीमित है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी बुराई करने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो उन्हें फिर से अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। वे अपने कर्मों से इतने भयभीत हैं कि अब वे तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने से डरते हैं। तुम्हारी यह दिव्यता और शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें डराने लगी है। कुछ लोग जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अब तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। वे तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं,
लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया है, उन्हें तुरंत अपने कर्मों का सामना करना पड़ा है। वे यह बात तुमसे छुपा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर का डर उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है और तुम अपने ध्यान और साधना में इतनी गहराई से लगे हुए हो कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हारे लक्ष्यों को पाने का समय आ चुका है और तुम्हारे जीवन में सफलता और तरक्की का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यह दिव्यता अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से प्रकाशम करने वाली है। तुम्हारी शक्तिशाली ऊर्जा ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है और जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं और बहुत जल्द तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तुम अत्यधिक लकी हो और यह लकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक होगी। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें इस स्थान पर पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम लाख कोशिश कर लो महादेव से दूर जाने की, लेकिन एक दिन तुम्हें महादेव के पास वापस आना ही पड़ेगा। इस संसार में जो भी तुम्हें अपना लगता है वे सभी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, लेकिन महादेव का प्रेम निस्वार्थ है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे लिए हमेशा स्नेहपूर्ण रहेंगे। यदि तुम्हारे दिल में भी महादेव के प्रति प्रेम है तो कमेंट में हाँ लिखकर अपना नाम दर्ज करें। इस संदेश को लाइक करें और महादेव को प्रसन्न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी जाप करने वाली माला का धागा अचानक टूट गया है। अगर तुम्हें 111 या कोई अन्य रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, यह अटैक्स मल्टीपल फॉर्म्स में किए जा रहे हैं और हो सकता है कि तुम्हारे वाहन पर भी अटैक किया गया हो। तुम्हारे शत्रु इन अटैक्स के लिए शीशों मिरर्स का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि तुम अपने घर के सभी मिरर्स का ध्यान रखो। महादेव की कृपा से यह सलाह दी जा रही है कि तुम अपने घर के सभी शीशों को नियमित रूप से साफ रखो। कोई भी मिरर अगर धूल या दाग धब्बे से भरा हो तो उसे तुरंत साफ करो। अगर कोई मिरर पीछे से रस्ट हो गया है या खराब हो गया है तो उसे तुरंत बदल दो। ऐसा मिरर न केवल तुम्हारे शत्रुओं को अटैक करने में मदद कर रहा है, बल्कि यह तुम्हारे चंद्रमा माइंड को भी प्रभावित कर रहा है, जिसे तुम्हारे शत्रु कमजोर करना चाहते हैं। मिरर की इस ऊर्जा को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। महादेव की कृपा से तुम अपने घर